हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला, फिफ्थ चैप्टर। इसका श्लोक संख्या, इस चैप्टर के इस अध्याय का नाम है नित्यानंद बलराम की महिमा। तो ये 50वां नंबर श्लोक जो है इसकी व्याख्या चल रही थी। माया भरता जांड संघाश्रयांगा सेते साक्षात कारणम बोधि मध्ये यस्यैकांशः श्रीपुमानादिदेव तं श्रीनित्यानन्दरामं प्रपद्ये। I offer my full obeisances unto the feet of Sri Nityanand Ram, whose partial representation, called Karanodakshai Vishnu, lying on the Karan ocean, is the original Purusha, the master of the illusory energy, and the shelter of all the universes. तो माया भरता, माया के पति, कारणोदक्षाय विष्णु, महाविष्णु जिनसे असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, वो सब के आश्रय नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। ऐसा। तो वैकुंठ बाहिरे ज्योतिर्मय धाम, ताहर बाहिरे कारण न बना। तो ये हम कल इस चर्चा कर रहे थे। इसका तात्पर्य पढ़ना है कि वैकुंठ के बाहर और भौतिक जगत के बीच में, वैकुंठ और भौतिक भौतिक जगत के बीचों बीच में क्या है? इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति है। दैट इफल्जन इज द कारण ओशन, और वहां वही कारण सागर के नाम से भी जाना जाता है। उस कारण सागर से ही ये असंख्य ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। कारणोदक्षाय विष्णु, who lies on the causal ocean, creates the universes merely by glancing upon material nature। तो ये हमने कल चर्चा किया था कि कारणोदक्षाय विष्णु मात्र दूर से माया को क्या करते हैं? दृष्टिपात करते हैं, और उससे अ, असंख्य ब्रह्मांड को प्रकट करते हैं, है ना। और दृष्टिपात से क्या होता है, अब आगे चर्चा करते हैं। The glancing power of the Lord agitates the entire cosmic energy, and thus its actions begin at once. This indicates that matter, however powerful she may be, has no power by herself. Her activity begins by the grace of the Lord, and then the entire cosmic creation is manifested in a systematic way। तो भगवान महाविष्णु जब ग्लैंस करते हैं, ग्लैंस मतलब दृष्टि डालते हैं भौतिक प्रकृति के ऊपर, उस वक्त भौतिक प्रकृति प्राकट स्वरूप में नहीं है, अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में। अनमैनिफेस्टेड फॉर्म का मतलब होता है कि अभी उस भौतिक प्रकृति से तीन गुण, ये पंच महाभूत और जितने भी अन्य अन्य तत्व हैं, ये सब प्रकट नहीं हुए हैं अभी तक। केवल भौतिक प्रकृति है, उसको प्रधान बोला जाता है, तो उस रूप में रहती है। और भगवान दूर से जब दृष्टिपात करते हैं तब उसमें हलचल उत्पन्न होता है, एजिटेट होता है वो। और फिर वो जो भौतिक प्रकृति है, हलचल उत्पन्न होते हैं, फिर वहां से सृष्टि चालू होती है और सिस्टमेटिक एक एक करके चालू होती है। The example of a woman's conception can help us understand this subject to a certain extent. The mother is passive, but the father puts his energy within the mother, and thus she conceives. She supplies the ingredients for the birth of the child in her womb. Similarly, the Lord activates material nature, which then supplies the ingredients for cosmic development। तो इसको समझाने के लिए एक उदाहरण दिया जा रहा है। जैसे स्त्री होती है, तो जब पुरुष के संपर्क में आती है, पुरुष से बीज प्राप्त करती है वीर्य के रूप में, तब उसके गर्भ, तब गर्भ का निर्माण होता है, उसमें फिर धीरे धीरे जो है शिशु का ग्रोथ होता है, पुत्र जो है या बच्चा जो भी होता है वो ग्रो करता है, और फाइनली उसका जन्म होता है। उसी प्रकार से इसीलिए भौतिक प्रकृति पैसिव है। पैसिव मतलब खुद से वो कार्य नहीं कर सकती। भगवान पुरुष वो एक्टिव है, तो उनके एक्टिविटी से वो जब दृष्टिपात करते हैं, तब भौतिक प्रकृति जो है असंख्य प्रकार के जीवात्माओं को, 84 लाख योनियों को प्रकट करके और भी सृष्टि का निर्माण करती है। जैसे जिस प्रकार से जब कोई स्त्री जो है बच्चे को पैदा करती, जन्म देती है,
तो जिसको ये ज्ञान नहीं है कि कैसे पुरुष के संपर्क में आने से स्त्री गर्भवती होती है, तो वो सोचेगा कि स्त्री ही जो है वो बच्चे पैदा करती है, इसमें पुरुष का कोई लेना देना नहीं। हाँ, लेकिन उसी प्रकार से जो जिनको ज्ञान नहीं है, जो कम बुद्धिमान लोग होते हैं, जैसे भौतिक वैज्ञानिक हैं या ऐसे लोग जो नास्तिक होते हैं, तो वो सोचते हैं कि भौतिक प्रकृति ही से ही सब कुछ आता है, भौतिक प्रकृति ही सब कुछ पैदा करती है, हर प्रकार के स्पीसीज को पैदा करती है, पेड़ पौधे नदी झरने सब कुछ, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज सब भौतिक प्रकृति से आते हैं। लेकिन ये तो भौतिक प्रकृति के गर्भ से प्रकट होते हैं, इनको चालू करने वाला कौन है? बीज है, प्रदा पिता कौन है? वो है कृष्ण। कृष्ण इसलिए गीता में बोलते हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति या तासां महद् ब्रह्म योनिर अहम बीज प्रदापिता। कि मैं प्रकृति के योनि में बीज देता हूँ और उससे ही आ, सर्व योनिषु हर 84 लाख योनियां जो है प्रकट होती है। तो ये भौतिक प्रकृति इस प्रकार से कार्य करती है, बिना पुरुष, पुरुष मतलब महाविष्णु के दृष्टिपात से भौतिक प्रकृति खुद पे कुछ नहीं कर सकती। तो मटेरियल नेचर हैज टू डिफरेंट फेजेस। The aspect called Pradhan supplies the material ingredients for cosmic development, and the aspect called Maya causes the manifestation of her ingredients. तो मैं बता रहा था, प्रधान जो है, प्रधान के रूप में, अव्यक्त रूप में ये प्रकृति रहती है, भौतिक प्रकृति, और इससे फिर जब भगवान दृष्टिपात करते हैं तो प्रधान से ही सारे तत्व प्रकट होते हैं। और दूसरा जो एस्पेक्ट है माया का, भौतिक प्रकृति का, उसको माया बोलते हैं। और माया से जो अलग अलग तत्व जब प्रकट होते हैं तो उनको अलग अलग रूप प्राप्त होता है, इसलिए उसको माया बोला जाता है। माया का मतलब होता है कि जो सत्य नहीं। जैसे हम लोग देखते हैं कि ये प्लास्टिक है, ये लोहा है, ये मिट्टी है, ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये सब जो दिखता है ये वास्तव में है नहीं। जो व्यक्ति ये सोचता है कि जैसे ये मोबाइल है, मोबाइल प्लास्टिक का बना हुआ है, ये मोबाइल है, तो जो सोचता है ये मोबाइल है प्लास्टिक का बना हुआ है, वो माया में। हाँ, इसलिए इसको बोला गया माया जो है, प्रधान के जब तत्वों को प्राप्त करती है तो माया के कार्य के द्वारा वो सारे तत्व अलग अलग रूप को धारण करते हैं, लेकिन वास्तव वो जो रूप है वो वास्तविक नहीं है, वो इल्यूजरी है। इसी को भागवत के पहले श्लोक में भी बोला गया, मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिं यदा विनिमया, कि मुह्यन्ति यत् सूर्य, कि भगवान की माया इतनी शक्तिशाली है कि भौतिक प्रकृति अलग अलग प्रकार से रूप धारण करती है और व्यक्तियों को भ्रमित कर देती है, उनको लगता है यही इसका स्वरूप है, लेकिन वास्तव में वो स्वरूप नहीं है ना। अगर आप प्लास्टिक के चेयर को देखते हैं और बोलते हैं ये प्लास्टिक की चेयर है, तो वो क्या है? माया है। वो प्लास्टिक की चेयर नहीं है, वो क्या है? वो भगवान की भौतिक प्रकृति। ये है ट्रू अंडरस्टैंडिंग, जिसको बोलते हैं वो टेम्परेरी जो है मैनिफेस्ट होता है, इसलिए ये कार्य माया के द्वारा किया जाता है। और the Pradhan supplies the material ingredients for cosmic development, and the aspect called Maya causes the manifestation of her ingredients. तो ये जो प्रधान सप्लाई करता है, तो इनके जो इंचार्ज हैं वो सदाशिव हैं, जो अद्वैत आचार्य के रूप में, ये अगले अध्याय में इसका वर्णन आएगा। तो भगवान शिव का ये रोल है इस तरह से। और जो अलग अलग तत्वों को प्राप्त करके उसको स्वरूप देने का कार्य होता है माया का, वो दुर्गा देवी का कार्य। इस तरह से इस संसार में चीजें चलती हैं। So, the aspect called Maya causes the manifestation of her ingredients, which are temporary, like foam in the ocean. In reality, the temporary manifestations of material nature are originally caused by the spiritual glance of the Lord. लेकिन वास्तव में ये भगवान के दृष्टिपात से ये सब संभव हो पा रहा है कुछ समय के लिए। तो जैसे इस सृष्टि का वापस से प्रलय होगा, सब वापस से विलीन होकर के सब कुछ प्रधान में चला जाएगा, और प्रधान वापस से जाकर के भगवान के शरीर में निवास करता है। द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इज द डायरेक्ट और रिमोट कॉज ऑफ क्रिएशन, एंड मटेरियल नेचर इज द इनडायरेक्ट और इमीडिएट कॉज। तो भगवान जब दृष्टिपात करते हैं भौतिक प्रकृति पे, तो वो जो है वास्तविक कारण होता है इस भौतिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति का, और वो डायरेक्ट कारण है, लेकिन दूर से भगवान करते हैं।
और जो माया कार्य जो करती है, माया के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो इनडायरेक्ट है, अप्रत्यक्ष है, और वो इमीडिएट होता है। जो दिखता है सामने से, वो हालांकि वो भी नहीं दिखता, उसके लिए भी बड़ा रिसर्च करना पड़ता है वैज्ञानिकों को, इतनी आसानी से वो भी नहीं पता चल पाता। मटेरियलिस्टिक साइंटिस्ट puffed up by the magical changes their so-called inventions have brought about cannot see the real potential of Godhead behind matter। तो भौतिक तत्व के, मैटर के पीछे, भौतिक तत्वों के पीछे भगवान के हाथ को वो नहीं देख सकते हैं। वो केवल भौतिक प्रकृति में ही अलग अलग प्रकार के जो इंटरेक्शन होते हैं उसी को अध्ययन कर करके उसी में उलझे रहते हैं। ये उसी प्रकार से जैसे कि कोई व्यक्ति ये नहीं देख सकता है कि जो बच्चे को जन्म देने वाली माँ है, तो उसके पीछे किसी पुरुष का हाथ है, बिना पुरुष के माँ कैसे जन्म देगी, तो वो तो कोई देख नहीं सकता है। लेकिन जो बुद्धिमान है, जिनके पास ज्ञान है, जो जानते हैं, उनको पता रहता है। तो भौतिक वैज्ञानिक उसी तरह से, जो भौतिक प्रकृति को ही बस देखते हैं कि प्रकृति इतने सारी चीजें प्रदान कर रही है, लेकिन उनको प्रकृति के पीछे भगवान का जो दृष्टिपात किया वो नहीं दिखता है। क्योंकि उस वक्त तो कोई था नहीं, कोई सीसीटीवी कैमरा तो था नहीं, उस वक्त तो कोई भी नहीं थे। ब्रह्मा जी भी नहीं थे तो बाकी लोग और कौन रहेंगे। ब्रह्मा जी को भी नहीं पता है वो चीज, क्योंकि भगवान जब प्रकृति थी ही नहीं, प्रकृति थी मतलब अव्यक्त रूप में, तो उस वक्त भगवान ने दृष्टिपात किया था। तो उस वक्त तो और कौन देखेगा। न ब्रह्मा जी थे, न इंद्र चंद्र वरुण, कोई देवी देवता नहीं। ये भी एक उपनिषद में ये एक वाक्य आता है कि जब ना तो ब्रह्मा थे, शिव जी थे, ना तो शिव थे, ना ब्रह्मा थे, ना देवता थे, इंद्र चंद्र वरुण ऋषि मुनि कोई प्रजापति कोई नहीं था। उस वक्त भगवान नारायण थे, एको नारायणो आसीत, एक नारायण ही केवल थे। और उन्होंने स ऐक्षता, उन्होंने देखा, दृष्टिपात किया। ये वेदांत सूत्र का भी है, ये एक सूत्र है, स ऐक्षता। जब वो देखते हैं तब प्रकृति की सृष्टि होती है, फिर ब्रह्मा शिव इंद्र चंद्र वरुण ये सब प्रकट होते हैं। तो उनको कहाँ से पता चलेगा। तो उनको भी, ब्रह्मा जी को भी और जितने भी देवी देवता उनको भी यही लगेगा कि हम ये भौतिक प्रकृति से ही आए। तो मनुष्यों का तो क्या कहना। लेकिन जो देवी देवता हैं, विशेष रूप से ब्रह्मा जी, वो महान आचार्य हैं, तो तपस्या करके दिव्य चक्षु जब प्राप्त करते हैं, भगवान का साक्षात दर्शन होता है, तो भगवान उनको बताते हैं कि मैंने इस प्रकार से सृष्टि की। हाँ? अब बाकी आप करो, आपका कार्य आप करो। ब्रह्मा जी इस तरह भगवान विष्णु बोलते हैं कि ये मैंने दृष्टिपात करके ये सब तत्व अवेलेबल करा दिया है, अब आप बाकी करते रहो, अब मुझे शयन करने दो। तो भगवान सुप्रीम बॉस है। वो खुद कुछ नहीं करते ज्यादा। और वो भी भौतिक तत्वों को भी खुद नहीं प्रकट किए, वो दूर से बैठ के बस लेटे लेटे, बैठना भी नहीं पड़ा भगवान। ये इसको बोलते हैं भगवान। जो लोग ऐसे तथाकथित ईश्वर बनना चाहते हैं तो उनको पूछना चाहिए, आप में ये शक्ति है क्या कि आप अपने घर में लेटे लेटे एक, चलो एक फोन घुमा दो बस, बाकी कुछ मत करो, फोन घुमा के सब कुछ करा सकते हो क्या। नहीं, ऑफिस जाना पड़ेगा। वर्कर को जितना समय नहीं जाना पड़ता, उससे ज्यादा बॉस को जाना पड़ता है, इधर उधर चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन भगवान ही है असली बॉस, जो अपने अनंत शेष में बढ़िया आराम से लेटे हुए हैं योग निद्रा में, आंख भी पूरा नहीं खोलते हैं, आधी आंख बंद रहती है। माया को देखते भी नहीं, आधी आंख बंद में ही दृष्टिपात कर देते हैं, बाकी सब काम हो जाता है। बाकी भगवान शिव और फिर दुर्गा देवी संभाल लेते हैं, वो सब करते रहते हैं। उसके बाद फिर वो भी ज्यादा कुछ नहीं करते, उसके बाद फिर ब्रह्मा जी आ जाते हैं, ब्रह्मा जी क्रिएशन करने लग जाते हैं। और फिर संभालने के लिए फिर ब्रह्मा जी भी अपना करके बैठ जाते हैं समाधि में। सब एक्सपर्ट हैं। ब्रह्मा जी भी जानते हैं कि ज्यादा इसमें पढ़ने का नहीं, माया में बस क्रिएशन कर दो, अब चुपचाप माला लेके बैठ जाओ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ब्रह्म लोग में बैठ के जप करते रहते हैं। इंद्रदेव को बना देते हैं, जाओ चलो आप बन जाओ सुरेंद्र, पूरा मैनेज करते रहो। और इंद्रदेव को लगता है कि वाह, मैं पूरे ब्रह्मांड का राजा हूँ। तो पुण्य, जो पुण्य करते हैं वो इस तरह से बेवकूफ बन जाते हैं। पुण्य, बहुत पुण्य करना पड़ता है इंद्र बनने के लिए, इतना आसानी से कोई बन नहीं सकता है, इतना आसान नहीं। कहीं सोचे 100 अश्वमेध यज्ञ करना है, इतना आसान कार्य नहीं। एक अश्वमेध यज्ञ करने में हम आज के समय में तो कोई भी नहीं कर पाएगा, उसमें इतना इतना ऐश्वर्य चाहिए, इतना धन संपत्ति चाहिए, इतना घी चाहिए, दूध चाहिए। आज के समय में पूरे पृथ्वी में कोई एक अश्वमेध यज्ञ भी नहीं कर सकता है, वैसे ब्राह्मण भी नहीं।
तो जो इंद्र का पद प्राप्त करता है वो सोचिए 100 अश्वमेध यज्ञ सक्सेसफुली करता है तब इंद्र का पद मिलता है, इतना पुण्य करता है। हाँ चेंज होते रहते हैं। तो इंद्र, तो इस प्रकार से 72 जब साइकिल हो जाते हैं, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग के 72 बार साइकिल हो जाने के बाद इंद्र की पोजीशन चेंज हो जाती है, उनका पोस्ट का ड्यूरेशन उतना ही। तो इतना करने के बाद, इतना पुण्य करने के बाद क्या मिला? हाँ, ब्रह्मा जी दे देते हैं, ये लो, लगे रहो मुझे भजन करने। ब्रह्मा जी खुद बोलते हैं, नवदीप धाम महात्म्य में आता है, ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मेरी ये अधिकार बुद्धि के कारण मुझे जो है वास्तविक लाभ से मैं वंचित हो गया। और भगवान नवदीप में जाकर के महाप्रभु का आश्रय लिए भजन कर रहे थे। तो महाप्रभु को नहीं प्राप्त कर पा रहे थे क्योंकि देव बुद्धि, अहंकार हो था कि मैं ब्रह्मा हूँ, अधिकार बुद्धि। इसके कारण बहुत लंबे समय तक भी चिरकाल तपा करी जीवन कटाया, तबूता नित्यानंद कृपा से सबे न पाए। नवदेव धाम महात्म्य में भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, चिरकाल तक, कई हजारों हजारों वर्षों तक देवता लोग, ब्रह्मा आदि देवता सब लोग बैठ के भजन कर रहे हैं, वो भी हरे कृष्णा नहीं, गौरांगा गौरांगा गौरांगा, जो कि सबसे सहज है, जिससे बड़े आसानी से कृष्ण प्रेम मिल जाता है। वो बैठ के भजन कर रहे हैं, लेकिन चिरकाल तक, हजारों वर्षों तक भी उनको महाप्रभु का दर्शन नहीं हो रहा है, उनको कृष्ण प्रेम प्राप्ति नहीं हो रही। तो बेचारे परेशान हैं। तो ब्रह्मा जी खुद बोलते हैं कि ये देव बुद्धि होने के कारण, मैं ब्रह्मा का, ये ब्रह्मांड का अधिपति हूँ, पूरे ब्रह्मांड का प्रेसिडेंट हूँ मैं, ये देव बुद्धि होने के कारण मेरा जो है, मुझे दैन्य भाव जन नहीं उत्पन्न हो रहा है हृदय में, इसलिए महाप्रभु मेरे ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि भगवान ने मुझे छल लिया, मुझे धोखा दे दिया। हाँ, ब्रह्म पद दे करके मुझे, ये मैं आपको श्लोक पढ़ के सुनाता हूँ, तो अच्छा रहेगा। ब्रह्म पद दे करके मुझे भगवान ने धोखे में डाल दिया। देव बुद्धि यत्ता, ओहो, गूगल भाई साहब तो निकाल नहीं पाए। ठीक है, मेरे पास वैसे रखा है उसका पीडीएफ, उसमें ढूंढने में भी टाइम लग जाएगा। एनीवे, तो मैं बता देता हूँ। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मुझे ब्रह्मांड का, मेरा बड़ा इच्छा था ईश्वर बनने का, उसके लिए मैंने इतना पुण्य किया। तो भगवान जो है मेरी इच्छा को पूर्ति करने के हेतु, मैं जब उतना पुण्य अर्जन कर लिया, तो बोले ये लो, जाओ तुमको एक ब्रह्मांड का अधिपति बना देता हूँ। और ये दे करके मुझे छल लिए मतलब बोल रहे हैं कि मुझे अपने चरण कमल, असली जो चरण कमलों का प्रेम है उससे वंचित रह गया मैं। ये ब्रह्मांड का अधिपति तो बन गया, लेकिन कोई फायदा नहीं। तो इसीलिए ब्रह्मा जी जब कृष्ण लीला में प्रार्थना कर रहे हैं कि ब्रज में वास दे दीजिए, तो भगवान कुछ उत्तर नहीं दिए। ब्रह्मा जी समझ गए बहुत ज्यादा मांग लिया लगता है। फिर ब्रह्मा जी बोलते हैं ठीक है, ब्रजवासी नहीं, कम से कम ब्रज में एक धूल का कण बना दीजिए। तो भगवान फिर भी कुछ उत्तर नहीं दिए। ब्रह्मा जी समझ गए लगता है बहुत ज्यादा मांग लिया। फिर ब्रह्मा जी बोलते हैं ठीक है, ब्रज के मैं योग्य नहीं हूँ, तो ब्रज के जस्ट बाहर बॉर्डर में कुछ घास फूस बना दीजिए, तिनका बना दीजिए, ताकि ब्रजवासी लोग आते रहते हैं ना, कई बार मथुरा जाते हैं, गोपियां जाती हैं दूध दही बेचने के लिए, तो आने जाने में उनके चरणों का धूल मेरे सिर में पड़ जाएगा। उनके चरण, मेरे घास, मैं घास बन के रहूंगा, उनके चरण मेरे ऊपर पड़ेंगे, तो शायद मैं जो है ये देव बुद्धि नष्ट हो जाए मेरा। तो भगवान फिर भी उत्तर नहीं दिए। ब्रह्मा जी परेशान हो गए, बोले अरे इससे नहीं काम चलेगा, लगता है कुछ और उपाय करना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी फिर जान गए कि एक परम भगवान कृष्ण बड़े ही औदार्य रूप में आते हैं, गौरांग महाप्रभु के रूप में, तो उनका मैं भजन करूंगा, उस भाव, उस रूप का मैं जब चिंतन करूंगा, भजन करूंगा, तो मेरे ऊपर कृपा हो जाएगी जरूर। तब ब्रह्मा जी चले जाते हैं और नवदीप में बैठ के भजन करते रहते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं, उनके ऊपर कृपा करते हैं, फिर वही हरिदास ठाकुर के रूप में आके जब आते हैं, तो महाप्रभु की पूरी कृपा को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से एनीवे हम लोग कुछ अलग डायरेक्शन में निकल गए। तो वैज्ञानिक लोग, इस तरह से लोग नहीं जान पाते हैं कि भौतिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पीछे भगवान का हाथ है। क्योंकि भगवान ने जब ये कार्य किया, दृष्टिपात किया, उस वक्त कोई नहीं था, उस वक्त कोई नहीं था। हाँ, जैसे कोई भी बच्चा होता है तो कभी नहीं जान पाएगा कि मेरे पिताजी ने कब मेरी माता जी को इम्प्रेग्नेट किया।
क्योंकि उसकी उत्पत्ति ही बाद में हुई। तो उसी प्रकार से इस भौतिक संसार में जो भी पैदा हुए हैं, तो वो ये कभी जान नहीं सकते। केवल और केवल प्रमाण क्या है? शास्त्र प्रमाण। शास्त्र हमारी माँ के समान, इसलिए कंपेयर किया गया है। तो अगर किसी बच्चे को जानना है कि मेरा पिता कौन है, तो केवल एक ही प्रमाण है, एक ही उपाय है, माँ को जाके पूछ लो। माँ ने जन्म दिया है, माँ से पूछ लो कि भाई मुझे आपने कैसे जन्म दिया, किसने जन्म दिया, मेरा बाप कौन है, तो माँ बता देगी ये तुम्हारा पिता है। और हम प्रैक्टिकली देखते भी हैं, बच्चा जो है माँ को तो पहचान लेता है, जब जन्म लेता है तो माँ के साथ ही रहता है, माँ के ही गोद में रहता है। फिर बाद में माँ बताती है कि तुम्हारा पिता है, तब पता चलता है। उसी प्रकार से शास्त्र जो है वो हमारी माँ के समान है। वैदिक शास्त्र वो हमको शिक्षा देते हैं कि ये आपके पिता हैं। कौन? भगवान कृष्ण आपके पिता है। भगवत गीता, भागवत, वेद, उपनिषद सब में, वेदांत सूत्र से भी मैंने बताया आपको, स ऐक्षता ये सूत्र है जिसमें बताया गया है भगवान नारायण जो है उन्होंने दृष्टिपात किया। तो इसलिए therefore the jugglery of science is gradually leading people to a godless civilization at the cost of the goal of human life. Having missed the goal of life, materialists run after self-sufficiency, not knowing that material nature is already self-sufficient by the grace of God, thus creating a colossal hoax in the name of civilization. They create an imbalance in the natural self-sufficient material nature. तो खैर ये तात्पर्य भी नहीं कंप्लीट हो पाएगा। तो इस तरह से जो भौतिक वैज्ञानिक हैं वो मिसलीड करते हैं, क्योंकि वो खुद मिसलीड है, खुद धोखे में है। उनको पता नहीं है, वो देख तो सकते नहीं। कितना वैज्ञानिक कितना भी बुद्धिमान हो और कितना भी रिसर्च कर ले, वो भौतिक प्रकृति में क्या क्या घटनाएं हो रहा है वो सब पता कर सकता है। लेकिन क्या वो कभी ये पता कर पाएगा कि भौतिक प्रकृति में ये सब चालू किसने करा है? कभी नहीं पता चल सकता उसको। इसलिए केवल और केवल उपाय है कि माता का आश्रय लिया जाए। माँ, वेद, वेद माता बोला जाता है इसे। To think of material nature as all in all, not knowing the original cause is ignorance. भौतिक प्रकृति ही सब कुछ है, सारे कारणों के कारण है, ये सोचना ये महान अज्ञानता है। Lord Chaitanya appeared in order to dissipate this darkness of ignorance by igniting the spark of spiritual life that can, by his causeless mercy, enlighten the entire world. इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए सबको इस ज्ञान से अवगत कराने के लिए कि वास्तव में भौतिक प्रकृति के पीछे भगवान कृष्ण का हाथ है, और भगवान कृष्ण ही है जो दृष्टिपात करके भौतिक प्रकृति चालू कराते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच।